कल हमने टीवीएम के कुछ 39 क्वेश्चंस किए थे। अब उसमें हम लोग बाकी के जो 11 क्वेश्चन है, जिसमें बोला था 50 क्वेश्चन है, तो बाकी के जो 11 क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है? सपोज यू डिपॉजिट 1000 टुडे। आज मैंने आज टुडे 1000 डिपॉजिट किया। 2000 आफ्टर 1 ईयर, एक साल के एंड पे 2000। 3000 आफ्टर 2 years, 3000 आफ्टर 2 years. In a deposit that pays 10% per annum compounded annually, what is the balance in the deposit at the end of 2 year? At the end of 2 year मतलब वो यहाँ पे सेकेंड ईयर के देखो, ये स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड इन रुपीज, जस्ट आफ्टर डिपॉजिट ऑफ 3000। मतलब जैसे ही तुमने 3000 डिपॉजिट किया, इस पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा कितना पैसा है तो ही निकाला बेसिकली। इस पॉइंट पे अगर आंसर निकालना है तो 3000 तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे, तो 3000 का कुछ नहीं करना है, ये तो वैसे ही देगा। ये जो 1000 है इसको कितनी बार इंटरेस्ट, 2 बार, 1000 में 2 बार इंटरेस्ट ऐड करना है, तो 1.1 रेज टू, प्लस ये जो 2000 है इसको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार, तो 2000 इंटू 1.1। और 3000 तो वैसे ही देगा, उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे आंसर निकाला और 3000 ऑलरेडी उस पॉइंट पे। तो क्या करेगा, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 एम प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 एम प्लस और 3000 एम प्लस एमआरसी करोगे तो इट्स विल गिव यू 6410। Question number 41. You are interested in an investment of rupees 5000 in a fund that promises 50 at the end of each year forever. अच्छा, तुम कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, 5000। मतलब आज की डेट में तुम 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 5000 है, जिससे तुमको हर साल कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो 50 क्या है, कैश फ्लो है। फॉर एवर बोला है, मतलब परपेचुटी, तो परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 5000, कैश फ्लो दे दिया है 50। पूछा क्या है, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। परपेचुटी में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लो अपॉन आई। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 5000, क्योंकि आज हम लोग 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे हर साल कैश फ्लो कितना मिला, 50 इक्वल टू आई। आई इधर जाएगा, 5000 यहाँ पे आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5000, तो आई का वैल्यू होगा 0.0। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 1%। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1%। 42. An investment was priced at rupees 100 per share in year 0, priced at 150 per share in the end of first year, और 200 per share in the end of second. What is the compounded annual growth? सिंपल है, यहाँ पे 100 था उसका, फिर 1 ईयर के बाद 150 हो गया, और उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड पे 200। सीजीआर निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का आई निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 100, अमाउंट कितना है, 200। ये कितने साल में हो, 2 साल में हुआ है। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। एन कितना है, ये 200 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, सॉरी 100 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, 200 अपॉन 100 2 इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू, ये 2 यहाँ आएगा तो उसका पावर 1/2 हो जाएगा, 2 रेज टू 1/2 इक्वल टू 1%। 2 रेज टू 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 1.41, 1.41 इक्वल टू 1 प्लस 1 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो आई विल बी टू 1.41 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.4। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 41.41% सब चार्ज 40%। Question number 43. A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more. Sorry, ज़्यादा फास्ट हो गया। A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly then it was payable annually. What is the value of sum deposit? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं एनुअली करता हूँ और अगर मैं हाफ ईयरली करता हूँ, ऑब्वियसली हाफ ईयरली में तुमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हाफ ईयरली में कंपाउंडिंग ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा मिलेगा, 480। मतलब लेट्स से हमारा प्रिंसिपल इज, लेट अस अज्यूम, प्रिंसिपल को हम लोग अभी के लिए पी डिफाइन करते हैं, तो कंपाउंडेड ईयरली में मेरा अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 1.2 रेज टू 2 हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट होगा, दिस इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली करता हूँ तो मेरा अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू सेमी एनुअली में 20% की जगह पे हम लोग कितना लेंगे, 10%, तो 1.1 रेज टू 2 साल बोला है, सेमी एनुअली में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार के 4 बार, तो रेज टू 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब ये कंपाउंडेड एनुअली और ये कंपाउंडेड सेमी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 480। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर मैं सेमी एनुअली के हिसाब से करता हूँ तो मुझे 482 ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एनुअली के हिसाब से, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 482 होना चाहिए। अब डिफरेंस लेते वक्त एनुअली माइनस सेमी एनुअली का करोगे कि सेमी एनुअल माइनस एनुअल, ऑब्वियसली सेमी एनुअली का आंसर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनुअल, तो इसमें से ये माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, P इंटू 1.1 रेज टू 4 माइनस P इंटू 1.2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 480। अगर मैं यहाँ पे P को कॉमन ले लूं तो ये क्या होगा, 1.1 रेज टू 4 माइनस 1.2 का स्क्वायर इक्वल टू 480।
अगर मैं ब्रैकेट का वैल्यू निकालता हूँ तो 1.1 मल्टीप्लाई 4 1 2 प्लस 1. ये प्लस में गया, फिर 1.2 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू ये माइनस में गया एम आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट का आंसर आएगा तुम्हारा 0.0241 इक्वल टू 480। अब ये पार्ट अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। प्रिंसिपल कितना होगा, 482 डिवाइडेड बाय 0.024। तो दिस विल बी 20,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000, which is none of this। इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे। 10,000 के हिसाब से डिफरेंस निकालो कि एनुअली और सेमी एनुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है। 482 नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे 44। Miss Reena buys a refrigerator worth rupees 25,000. She pays 5,000 upfront. 25,000 में से 5,000 दे दिया तो बचा कितना, 20,000। मतलब 20,000 का मैंने बेसिकली लोन लिया। 25,000 का अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसमें से 5,000 भी मैं दे रहा हूँ, मतलब 20,000 बाकी। 20,000 में कैसे दे देंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन ले लिया मैंने, उसमें ईएमआई के फॉर्म में दूंगा। तो आगे के वाले एंड एग्रीज टू सेटल द रिमेनिंग अमाउंट थ्रू 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब एन्युटी। The unpaid balance carries interest 18% per annum compounded annually. Calculate the approximate value of each annual installment. हर एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, मतलब कैश फ्लो में निकालना है। अब क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है कि फ्यूचर वैल्यू का, एकदम सिंपल। 25,000 में से तुमने 5,000 दे दिए, अभी भी तुम्हारा कितना पेंडिंग है, 20,000 पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब 20,000 का तुमने लोन ले लिया बेसिकली सामने वाले से। तो लोन का अगर क्वेश्चन है तो ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, जितना लोन होता है उतना ही तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 25,000 नहीं लेना है, 20,000, क्योंकि 25,000 में से 5,000 दे दिए है, बाकी कितने हैं, 20। तो वो 20,000 के लिए मैं एन्युटी बना रहा हूँ, तो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना लिखोगे, 20,000। कैश फ्लो नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%, मतलब आय का वैल्यू कितना होगा, 0.18। कितने इंस्टॉलमेंट से, 5 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इनटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। अब अगर तुम देखोगे ये जो ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट का आंसर उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। प्रेजेंट वैल्यू फॉर 5 ईयर्स विद 18%। तो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर फॉर 5 ईयर्स विद 18% उन्होंने कितना दिया है, 3.12717। तो ये वैल्यू उन्होंने दे दिया है पूरे का पूरा ब्रैकेट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो खुद कैलकुलेट चेक करो, कैलकुलेट करके चेक करो, ये आएगा पूरे ब्रैकेट का आंसर। ये जो पूरे ब्रैकेट का आंसर है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो कैश फ्लो कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 3.12717, 6395 ऑप्शन बी। Question number 45. Mr. Ravi allocates a corpus of 50,000 into a term deposit account which accrues interest at a nominal annual rate of 10%. उसने 50,000 डिपॉजिट किया है जहां पे उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। व्हाट विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से फर्क नहीं पड़ता है, तो 50,000 इज इररिलेवेंट। 10% क्वार्टरली के बेसिस पे, तो आय कितना होगा, 10/4 मतलब 2.5%, 2.5% मतलब 0.02। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन, 1.025 रेज टू एन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्वार्टरली में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1.025 मल्टीप्लाई 3 बार इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस विल गिव यू 10.38%। 46. If a sum doubles itself in 8 years, then in how many years it will become 4 times, assuming simple interest is calculated. ये टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए। देखो, सम डबल्स इटसेल्फ इन 8 years। डबल्स अगर बोला है, डबल्स अगर बोला है मतलब डबल के केस में हम लोग 200 ना लेते हुए 100 कंसिडर करेंगे, और ये कितने साल में हुआ है, 8 साल में। तो 100 अपॉन 8, तो तुम्हारा स्टेप 1 का आंसर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 12.5। स्टेप 1 का आंसर हम लोग यूज करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, कितने ईयर्स लगेंगे उसको 4 टाइम्स होगा, कितने ईयर्स लगेंगे उसको 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स मतलब 400 लेना है कि 300 है, 300 लेना है। 300 डिवाइडेड बाय, स्टेप 1 का आंसर कितना था, 12.5। तो 300 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, 24 ईयर्स। तो 24 ईयर्स लगेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पहले समझाया, ऐसे टाइप के कुछ ऐसे ही। डबल्स इन 8 ईयर्स, तो डबल्स की जगह पे डबल मतलब 200 नहीं लेना है, 100 लेना है। कितने साल में हुआ, 8 साल में। तो 100 अपॉन 8, तो स्टेप 1 का आंसर कितना है, 12। ये बेसिकली तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 अपॉन 8 ईयर्स, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, मतलब स्टेप 1 का आंसर 12.5।
तो 12.5 हम लोग स्टेप 2 में यूज करेंगे। स्टेप 2 में क्या बोले, 4 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 4 टाइम्स चाहिए तो कितना टाइम? 4 टाइम्स मतलब 400 लेना है क्या? नहीं, 4 minus 1 300, 300 divided by step 1 का आंसर will give you final answer. If an amount is compounded annually so that it tripled itself in 4 years, then the annual rate of interest. Amount is compounded annually, compound interest rate, it tripled itself in 4 years. मतलब प्रिंसिपल अगर 100 था तो 4 साल में ट्रिपल हो गया, मतलब 4 साल में 300 हो गया। अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो 1 प्लस आए, और ये कितने साल में हुआ है? 4 साल। 100 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 300 अपॉन 100, 3 रेज टू 4 यहाँ आएगा तो क्या होगा? रेज टू 1/4 इक्वल टू 1 प्लस आई। क्या 3 रेज टू 1/4 का वैल्यू दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, 1.316। तो 1.316 इक्वल टू 1 प्लस आई। 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस हुआ, तो 0.316 इक्वल टू आई, मतलब 31.6%। 48। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन्ड वैल्यूएशन का पूरे इसमें एक ही क्वेश्चन, मतलब तुम अगर नोटिस करो पिछले 4 अटेम्प्ट, मैंने ये 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन लिए, 4 अटेम्प्ट में बॉन्ड वैल्यूएशन का एक ही क्वेश्चन है। यूजुअली बॉन्ड वैल्यूएशन का 4-5 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। An investor intends to purchase a 3-year bond at a price of 907.125। मतलब बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू दे दिया। हर बार हम लोग बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस दे दिया 907.125, हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। बॉन्ड के केस में हमेशा 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक होता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है डिस्काउंट रेट, मतलब जिससे तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, मतलब बॉन्ड के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। व्हाट इज द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। इफ इट मैच्योर्स एट पार, इफ इट मैच्योर्स एट पार मतलब रिडेम्पशन भी फेस वैल्यू, तो जितना फेस वैल्यू होगा उसी के ऊपर रिडेम्पशन। एंड देयर इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न 14%। ये जो है रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज योर डिस्काउंटिंग रेट, मतलब ये तुम्हारा आय का वैल्यू है। ये जो 10% ये सिर्फ बॉन्ड का इंटरेस्ट। हमको क्या निकालना? पार वैल्यू निकालना है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन वाइज करना चाहूँ, इक्वेशन वाइज लेट्स से जो हमारा पार वैल्यू है, मतलब जो हमारा फेस वैल्यू उसको एक्स, तो मुझे बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% ऑफ द पार, 10% ऑफ एक्स, मतलब बेसिकली 10% ऑफ एक्स विल बी माई इंटरेस्ट, तो दिस विल बी 0.1x बराबर। मतलब मुझे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 0.1x का इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड कितने साल का है? 3 साल का। तो अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊँ तो यहाँ पे मुझे 0.1x का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी 0.1x का इंटरेस्ट मिलेगा, और थर्ड ईयर में भी 0.1x का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा रिडेम्पशन पे मुझे और कुछ तो मिलेगा। रिडेम्पशन पे मुझे कितना मिलने वाला है? पार वैल्यू, जितना पार वैल्यू है उतना ही मिलेगा। पार वैल्यू कितना है? एक्स, मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, मतलब एट द एंड ऑफ 3 इयर्स मुझे एक्स रुपीज भी मिलने वाला है। जितने पैसे मुझे मिलने वाले हैं उन सबका प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, मतलब इन सबका प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू बॉन्ड का वैल्यू। इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या हो? 0.1x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। 1 प्लस आई के लिए आया कितना होगा? 14%, तो 1.14 प्लस इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 2 बार, प्लस इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 3 बार, और ये आखिरी में जो एक्स मिलने वाला है रिडेम्पशन पे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसको भी 3 बार डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, प्लस एक्स अपॉन 1.14 रेज टू 3। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू बॉन्ड का जो एक्चुअल वैल्यू है, और बॉन्ड का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 907.125 दिया था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास x में एक इक्वेशन बना, x में इक्वेशन बना मतलब पार वैल्यू में इक्वेशन बना, तो हमने पार वैल्यू को x कंसीडर किया। अगर मैं यहाँ पे x को कॉमन लेता हूँ तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा? 0.1 अपॉन 1.14 प्लस 0.1 अपॉन 1.14 का होल प्लस 0.1 अपॉन 1.14 का होल प्लस 1 अपॉन 1.14 का होल। दिस शुड बी इक्वल टू 907.125। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट का आंसर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जो ब्रैकेट मिलेगा इसका आंसर देख लेते क्या होगा। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1.14 एम प्लस, फिर वापस इक्वल टू एम प्लस, फिर वापस इक्वल टू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.14 ए टू 3 एम प्लस। ब्रैकेट का आंसर तुम्हारा आएगा 0.90713 इज इक्वल 907.125। ये अगर ये पार्ट यहाँ जाएगा डिवाइडेड बाय 907.125 डिवाइड इक्वल, तो यहाँ पे बॉन्ड का एक्स वैल्यू मिलेगा 999.99 व्हिच इज इक्वल टू 1000। बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 1000।
एक दो बार शांति से क्वेश्चन को देख लेना क्या किया है चाहिए, तो ये पार्ट ऑफ द वीडियो थोड़ा स्लो करके देखना, एक बार दो बार रिपीट पे देखना कि क्या किया है, कौन का वैल्यूएशन कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 14, A sinking fund is created for replacement of machine at the end of 20 years. 20 साल के बाद हमको मशीन को रिप्लेस करना है, उसके लिए हमें सिंकिंग फंड मिला। ध्यान देना, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन मतलब फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 8 लाख। आज के डेट में मशीन का कॉस्ट कितना है? 8 लाख। आफ्टर 20 इयर्स कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन वुड बी 10 लाख। को रिप्लेस कब करना है? आज के 20 साल, 20 साल बाद। आज के कॉस्ट से हमें कोई मतलब नहीं, 20 साल के बाद उसका कॉस्ट कितना होना है? 10 लाख। मतलब मुझे 20 साल के बाद 10 लाख की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर। हर साल कितना हमको प्रोविजन करना पड़ेगा, मतलब कैश। इफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 20 years वुड बी 2 लाख। लॉजिकली आफ्टर 20 years मुझे मशीन के लिए 10 लाख लगने वाले, बट स्क्रैप वैल्यू, पुराने मशीन का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो जो पुराना मशीन उसको अगर मैं बेचूंगा 10 साल के बाद, तो मुझे स्क्रैप के कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख। तो मुझे 20 साल के बाद जो 10 लाख रुपए लगने वाले, उसमें से 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी रेडी रहेंगे। तो मुझे लायबिलिटी कितने की लगने वाली? सिर्फ 8 लाख रुपए की। 10 लाख लगने वाले थे, उसमें से 2 लाख मुझे पुरानी मशीन बेच के मिलने वाला। तो मुझे एक्चुअल में प्रिपरेशन कितने रुपए का करना है? सिर्फ 8 लाख रुपए का प्रिपरेशन करना है। तो मेरा जो सिंकिंग फंड है उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में 8 लाख रुपए लगने वाले। मतलब फ्यूचर वैल्यू विल बी 8 लाख रुपीज। कैश फ्लो नहीं पता है, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 + i रेज टू 12। तो यहाँ पे होगा 1.07 रेज टू 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। उन्होंने 1.07 का जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये होगा 3.8697 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। ये जो भी ब्रैकेट का आंसर है 40.99 कुछ आएगा, वो यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय 8 लाख डिवाइड। तो यहाँ पे तुम्हारा कैश फ्लो का आंसर आना चाहिए 1951 rupees, which is equal to option C. आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, net asset value for a mutual fund is calculated at the end of financial year for the last 5 years. The following values are computed. तो 5 साल के उन्होंने कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअल, सिंपल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में आई निकालना है, बट यहाँ पे ईयर्स का कैलकुलेशन कितना कैसा हो। प्रेजेंट वैल्यू 100 है, अमाउंट 200, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू 10। अब n का कैलकुलेशन देखो कैसे करना है, ऐसे मत 1 2 3 5 वैसे नहीं। CAGR में हमेशा टेबल अगर दिया तो ऐसे कैलकुलेशन कर, 100 से 115 एक साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। तो 100 से 200 पहुंचने में कितने साल का ग्रोथ हुआ है? 4 साल का ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे n कितना होगा? 4। तो ये यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा 200/100, 2 इक्वल टू 1 + i रेज टू 4। रेज टू 4 यहाँ आएगा तो क्या होगा? रेज टू 1/4, रेज टू 1/4 इक्वल टू 1 + रेज टू 1/4 कैसे करते हैं? 2 बार स्क्वायर, 2 का 2 बार स्क्वायर। फिर ये +1 यहाँ आएगा तो क्या होगा? -1 होगा। i का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.189, which is equal to 18.9%। क्वेश्चन बी, पूरे 50 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन जहाँ पे तुमको दिमाग लगाना वो था बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल है और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फ्रॉम मैथमेटिक्स फाइनेंस। सबसे स्कोरिंग चैप्टर होगा, सबसे टाइम सेविंग चैप्टर होगा अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे फॉर्मूला के। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है कि कब फ्यूचर वैल्यू लगाना है, कब प्रेजेंट वैल्यू लगाना है, कब कंपाउंड इंटरेस्ट, कब सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन का थीम समझो, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज प्लग इन करो, आंसर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर वैल्यू होता है और लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा उल्टा कुछ हो सकता है, और एक डिपॉजिट वाला क्वेश्चन हमने वैसे किया था। ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स और फाइनेंस, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है।